देखिए वो है इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक ठोस में जो है वो ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर वाला जो है वो एक शंकु जो है वो क्या है तो सम्मिलित है। एक जो है वो क्या है तो शंकु जो है वह सम्मिलित है। क्लियर। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है वह एक अर्धगोले पे जो है वह अध्यारोपित है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है वो एक अर्धगोला पे जो है वह अध्यारोपित है। इस ठोस को जो है वह पानी से भरे हुए जो है वह एक लंबवृत्तीय बेलन में जो है वह इस प्रकार सीधा जो है वह रख दिया जाता है कि जो है वह यह बेलन की तली को जो है वह स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में जो है वह शेष बचे पानी का आयतन। पहले समझिए, एक ठोस में जो है वह ये 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला जो है एक शंकु जो है वह क्या है तो हमारा सम्मिलित है। एक जो है वह शंकु जो है वह क्या है तो सम्मिलित है। ये जो है वह 120 सेंटीमीटर और ये जो है वो हमारा 60 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। हम जो है एक जो है वो यहाँ पे शंकु बनाते हैं। ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये जो है वो हम यहाँ पे जो है वह एक शंकु बनाते हैं। ये जो है वो हम शंकु बना लिए हैं। शंकु की जो है वह ऊंचाई कितना दिया हुआ है। ये हमारा जो है वह ये ऊंचाई जो है वह शंकु की ऊंचाई जो है वह 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो है वह 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इनका ये जो है वह हमारा व्यास है और ये जो है वह हमारा क्या इनका ऊंचाई है। ये जो है वह त्रिज्या दिया हुआ ये 60 सेंटीमीटर वाला जो है वह एक शंकु जो है वह ये है। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है वह एक अर्धगोला पे जो है वह अध्यारोपित है। अब देखिए बुआ 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अब जो है वह हम यहाँ पे एक अर्धगोला जो है वह बनाते हैं। ये जो है वह अर्धगोला पे ये जो है वो हमारा शंकु जो है वह अध्यारोपित है। इस ठोस को जो है वह पानी से भरे हुए जो है वह एक लंबवृत्तीय बेलन में जो इस प्रकार सीधा रख दिया जाता है। अब देखिए ये जो हमारा ठोस है इनको जो है वो पानी से भरे जो है वो एक लंबवृत्तीय जो है वो बेलन में जो है वो रखते हैं। अब जो है वो बेलन में रखेंगे तो अब जो है वो कैसा बनेगा तो देखिए हम जो है वह बेलन में जो है वो अब हम रखते हैं इनको। तो ये भाई साहब जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार से ये जो है वह बनने वाला है। देखिए ये जो है वो हम बेलन में जो है वो इनको रख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है वो हम बेलन में जो है वो रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये देखिए ये भी हमारा बेलन है और ये जो है वो हमारा बेलन है। देखिए हम जो है वो ये बेलन में जो है वो इनको हम जो है वो रख दिए हैं ना तो बिल्कुल जो है वो हम बेलन में जो है वो रख दिए हैं। यदि बेलन की जो है वो त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ये जो है वो हमारा बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है ये 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है हमारा कितना है तो 180 दिया हुआ है। तो ये जो है वो यहाँ से यहाँ तक 120 है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा 60 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 60 120 और 60 180 हो जाएगा। तो बचे शेष ये जो है बेलन में जो है वो शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तब ये जो है वो बेलन में जो है वो कितना जो है वो शेष पानी बचेगा ये जो है वो हमें बताना है। तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले जो दिया हुआ है उनको हम लिख लेंगे। हल दे दीजिए और लिखिए चूंकि दिया है हमारा क्या दिया हुआ है। तो देखिए वो यहाँ पे जो है वो जितना हमारा अर्धगोला का जो है वो त्रिज्या होगा उतना ही जो है वो बेलन का है और उतना जो है वो शंकु का है। तीनों का जो है वो त्रिज्या क्या है तो बराबर है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिए चूंकि अर्ध अर्धगोला की त्रिज्या अर्धगोला की त्रिज्या बराबर ये शंकु की त्रिज्या ये जो है वो बराबर है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या ये तीनों जो है वो बराबर है। किनके बराबर है तो 60 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर। और देखिए यहाँ पे जो है वो लिखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई इनका नाम जो है वो हम H1 मान लेते हैं।
यहाँ देखिए शंकु है, अर्धगोला है, बेलन है, तीन तीन गो चीज है, इसीलिए हम इनका नाम H1 मान लेते हैं, जो कि 180 सेंटीमीटर। ये पूरे बेलन है, तो ये जो है 180 सेंटीमीटर है। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम जो है वो क्या नाम देते हैं, तो इनका नाम H2 रख देते हैं। तो ये जो है वो हमारा 120 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है शंकु की जो है ऊंचाई। क्लियर। अब जो है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, लिखिए देयरफॉर ये बेलन, यही सब ना हमें जो है वो दिया हुआ था ना। अब जो है वो हम लिखा निकालते हैं, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन। तो बेलन में जो है वो शेष बचे पानी का आयतन, तो भी इनका क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बेलन का आयतन माइनस ये जो है वो बेलन का आयतन। अगर जो है वो बेलन का आयतन में से ये शंकु का आयतन और ये जो है वो अर्धगोला का आयतन, दोनों जो है वो जोड़ के हम जो है वो इनमें माइनस कर देंगे। पूरा जो है वो टोटल हम निकाल लेते हैं। इनको जो है वो जोड़ के हम जो है वो घटा देंगे, तो जो है वो बेलन का ये जो है वो बेलन में कितना जो है वो शेष पानी बचा है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए अर्धगोला का वॉल्यूम प्लस ये जो है वह शंकु का वॉल्यूम, ये जो है वह जोड़ देंगे दोनों का। तो बेलन का जो है वो आयतन क्या होता है, तो इनका आयतन होता है पाई r² H1 माइनस अर्धगोला का जो है वो आयतन क्या होता है 2/3 पाई r³ अजोर शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² H2 होता है। तो 1/3 पाई r² H2 हो जाएगा। अब देखिए पाई आर का जो है मान कितना दिया हुआ है, तो 60 दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा 60 का होल स्क्वायर इंटू H1 जो है वो हमारा 180 दिया हुआ है माइनस ये जो है वो 2/3, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआरे, ये जो है वो हमारा 2/3 गुना पाई जो है वो रहने दीजिए, पाई जो है वो रहने दीजिए क्योंकि तीनों में कॉमन मिल जाएगा। पाई जो है वो हम रहने दिए हैं और ये r³ आर जो है वो तीनों का 60 दिया हुआ है। ये जो है वो हमारा 60 का होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर। और ये जो है वो प्लस 1/3 पाई आर, ये जो है वो 60 गुना 60 हो जाएगा r² है ना H2 जो है वो 120 दिया हुआ है, तो 120 जो है वो दे दीजिए। अब देखिए वो यहाँ पे ये तीनों देखिए पाई 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 60² 60³ और ये दोनों मिला 60², यानी कि पाई इंटू में 60² जो है वो कॉमन मिल रहा है। तो हम जो है वो यहाँ पे बचेगा 180 और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा, ये जो है वो 2/3, ये जो है वो हमारा क्या बचेगा, तो एगो जो है वो 60 बचेगा। क्लियर। और ये प्लस माइनस माइनस ये जो है वो 1/3, ये जो है वो पाई और 60² कॉमन ले लिया है, तो ये जो है वो 120 बचेगा। ये इतना हो जाएगा। अब देखिए 3 से हम जो है वो काट देंगे तो 40 तिया के 120 हो जाएगा और ये जो है वो 3 दूनी के 6 20 तिया के 60। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाई गुना 60 का स्क्वायर 3600, ये जो है वह 180 माइनस 20 दूनी के 40 माइनस ये 40। अब देखिए ये जो है वो पाई गुना ये 3600 और ये 180 माइनस 40 40 80 हो जाएगा। तो ये हमारा पाई गुना में 3600 180 में 80 जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। क्लियर। तो अब जो है वो हम पाई का मान रखेंगे तो 22/7 गुना ये 3600 और गुना ये 100 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम जो है ऊपर में सबको गुना कर लेंगे तो ये 792 और 1 2 3 4 गो जीरो और इनके बट्टा में 7। जब इनको 7 से हम भाग दे देंगे तो ये 11 31 428 दशमलव ये 5 7 1 आएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे
जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।